पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है। वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है। इस तरह से अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है, थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला, बढ़िया। अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी, अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना, बस बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। ओह, मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। एक मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओह हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप, हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन, बस इस लेमोनेड को देखो। मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या? ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जैन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी की बात दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च, बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्टोरेंट में मछली परोसते हैं। लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से पकाया हुआ और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी इसे पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है। बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह, बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है।
और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर, वाह कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। यह तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम। बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है यह लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या? चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें। और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने ये सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर, पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ। ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर, दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज, इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी, आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महक रही है। क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी। पारारा में आपका स्वागत है।
मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? मेरे पास केवल एक पिज्जा है, क्योंकि बाकी के मुझे मिल गए हैं। नहीं, मेरे पास सारे पिज्जा है। जरा इस टावर को देखो। ओह माय गॉड, तुम्हारे पास इतने सारे पिज्जा हैं और मेरे पास केवल एक। ये सही नहीं है। रोना बंद करो और जल्दी खाना शुरू करो। आशा है कि मेरा पिज्जा कम से कम स्वादिष्ट हो। ये पक्का दूसरों की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। यम्मी। और कितना सारा चीज है। मुझे चीज बहुत पसंद है। अरे मैं तुम्हारे लिए कोई कचरे का डब्बा नहीं हूँ कि तुम मुझ पर बचा हुआ खाना फेंकती रहोगी। यह लो। तुम लड़ क्यों रहे हो? मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैं भी जल्द से जल्द अपना पिज्जा खाना चाहती हूँ। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं तेजी से और ज्यादा आसानी से खाने का एक तरीका जानती हूँ ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। वाह, ओह, मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा कर सकता है। तुम ये कैसे कर रही हो? पिज्जा इतना स्वादिष्ट है इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। मुझे क्या हो गया? मुझे नहीं लगता है कि अब तुम पिज्जा खा पाओगी, लेकिन हमें वो खाने से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुरंत खुद को ठीक करना होगा। ऐसे अजीब लग रहा है। मेरा पिज्जा कहाँ गया? किसने चुराया? सच में किसने हिम्मत की? ओह, तुम चोर! शर्म नहीं आती? मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं केवल इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अपने पिज्जा के ढेर को कैसे खाने जा रहा हूँ। तो मेरे सबसे स्वादिष्ट पिज्जा अब तुम्हें खाने का समय आ गया है। शायद तुम्हें वो नीचे से नहीं खाना चाहिए। अरे यार, इससे क्या होगा? या हमने तुमसे कहा था। हाँ, ये एक मस्त पिज्जा राउंड था। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? मुझे लहसुन से नफरत है। यह किसे पसंद होगा? तुम लोग बदकिस्मत हो, क्योंकि मेरे पास केवल एक लहसुन है। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें इसे सबसे पहले खाना होगा। यह आसान है। मैं कायर नहीं हूँ, इसलिए मैं इससे जल्दी निपट लूंगी। बस मुझे उल्टी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने खुद को ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया। इस तरह का बकवास खाना बिल्कुल गलत है। बस बहुत हुआ। यह क्या? तुम्हें अपने लहसुन को पूरा खत्म करना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल उपहार भी है, एक लहसुन प्रेस। तुम इसमें सारा लहसुन डाल सकती हो और इसे सीधे तुम्हारे मुंह में दबा सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे उल्टी हो जाएगी। खाना तो पड़ेगा। अपना मुंह खोलो। कितना खराब। अब लग रहा है कि मेरे मुंह में किसी बिल्ली ने। ठीक है, तुम समझ गए ना? छी, मैं भी इसे सूंघ सकता हूँ। ये कैसी बदबू आ रही है? कितना भयानक है। अच्छा है कि मेरे पास ऐसे मामलों के लिए हमेशा गम होता है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बदबू नहीं आई और मुझे ये सहना नहीं होगा। एलेक्स, लहसुन खाने की तुम्हारी बारी है। मैं इसे क्यों खाऊंगा? देखो कि इसे कितना अच्छा आहार मिल सकता है। अपनी शरारतें बंद करो। तुम्हें इसे वैसे भी खाना पड़ेगा। ओके। ओह, ठीक है, लेकिन पहले सभी एक्स्ट्रा चीजों से छुटकारा पाना होगा। मेरे पास इसके लिए एक बहुत बड़ा फूलदान भी है। अब इसमें सिर्फ इसकी कली बची है, तो इसे खा सकते हैं। ओह, मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा घिनौना स्वाद कभी नहीं चखा है। सच में ये बदबू बर्दाश्त करने लायक नहीं है। एक साधारण कपड़े का पिन हमें हमेशा किसी भी गंध से बचा सकता है, और अगर ये काफी नहीं है तो हमें हर जगह एक एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की जरूरत है। लेकिन लगता है कि सिर्फ एयर फ्रेशनर मदद नहीं कर रहा है। हमें बदबू के स्रोत को बेअसर करने की जरूरत है। यह मदद करता है, लेकिन इसे घर पर दोहराने की कोशिश न करें, क्योंकि एयर फ्रेशनर बहुत खतरनाक होता है। पर अब मुंह से कोई बदबू नहीं आ रही है। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी करो और अपना लहसुन खाओ। मैं बचपन से इस चीज से नफरत करती हूँ।
अगर तुम मेरा चेहरा हरा होते हुए देखना तो मेरी मदद करना प्लीज। ये कितना घिनौना है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हें जल्दी करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन इस तरह से मैं इस लहसुन से जल्द निपट लूंगी। वाह, क्या हिम्मत है और क्या स्पीड है। जूली, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस हो गया, अब कोई और लहसुन नहीं। ओह, इतनी बदबू तो मुझसे भी नहीं आई थी। जूली, मुझे माफ करना, लेकिन हमें तुम्हें अलग करना होगा, नहीं तो बदबू हर तरफ फैल जाएगी। अरे किस लिए? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे लगता है मैं गिर रही हूँ। इसने काम किया, से कम अब कमरे में बदबू नहीं फैलेगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हुर्रे! अरे यार, मैं टिक टैक के साथ भी बदकिस्मत हूँ और मैं लकी हूँ, मेरे पास एक पूरा पैक है। देखो कौन सच में लकी है। हाँ, मुझे भी कभी कभी अच्छे ट्रीट्स मिलने ही चाहिए। मेला, तुम्हारे पास सबसे कम कैंडी है तो तुम शुरू कर सकती हो। मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टिक टैक कैंडी खाना मुश्किल नहीं होगा। स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत कम। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं खा सकता हूँ। यह क्या हो रहा है? कुछ भी क्यों नहीं निकल रहा है? मेरी कैंडी कहाँ है? एलेक्स की कैंडी खत्म हो गई है। यह रहे। यार, अब मैंने टेबल पर टिक टैक बिखेर दिया है। मुझे लगता है कि मैं इसे एक साधारण स्ट्रॉ के साथ जल्दी से इकट्ठा कर सकता हूँ। हो गया। जूली, केवल तुम ही बची हो। मेरे पास कैंडी का सिर्फ एक बड़ा पैक नहीं है, मेरे पास सामान्य पैक का पूरा ढेर है। यह सभी के लिए काफी है। यहाँ और भी है। सभी कैंडीज मेरी है। मुझे टिक टैक बहुत पसंद है, इसलिए मैं जल्दी से सारे पैक खा जाऊंगी। उफ, उसने हमारे साथ शेयर भी नहीं किया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक पैक चोरी करने का तरीका जानती हूँ। ताड़ा! और यह रहा हमारा कैंडी। वहीं रुक जाओ तुम दोनों। चोरी करने में शर्म नहीं आती? कोई एविडेंस नहीं है, तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। जूली का बदला भयानक होगा। हाथ ऊपर। यह लो, कैसा लगा? अब समझे मेरे ट्रीट्स चुराने से क्या होता है? वाह मेला, कितने सारे कैंडी है। चलो जल्दी से पकड़ो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे नहीं, मेरे पास कोई टिक टैक नहीं बचा है। मैंने ये सब गोलियों पर खर्च कर दिया, लेकिन तुमने इसे अपने दोस्तों के साथ तो शेयर किया। होगा। आइए ना पापा की चुनौती में ये सब देखते हैं। वाह, मेरा पसंदीदा मार्शमेलो है। हाँ, सच में ये कमाल का है। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे क्यों हैं? और मेरे पास केवल एक मार्शमेलो है, लेकिन मुझे पहले से पता है कि इसे कैसे खाना है। भुना हुआ मार्शमेलो सभी को पसंद होता है, तो क्यों ना मैं इसे बनाऊं? लेकिन ये सिर्फ भुना हुआ मार्शमेलो नहीं होगा, मैं इसे इन कुकीज के लिए सॉस की तरह इस्तेमाल करूंगी। कितना स्वादिष्ट है। और मुझे अब तुम्हारे मार्शमेलोस की जरूरत नहीं है। शायद हम अपनी डिश बदल सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, वाकई ये बहुत स्वादिष्ट है। और मैं इतने सारे मार्शमेलो को चॉकलेट के साथ मिलाकर कुछ नया बनाऊंगी। और तीखी टबास्को सॉस इसमें मेरी मदद करेगी। तीखा सॉस? लेकिन क्यों? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अरे अब ये सब जल जाएगा। और सारे मार्शमेलोस भी। शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। और अब मेरे पास क्रैकर सॉस का एक पूरा कटोरा है। रुको। ओह, मैंने उसकी ताकत का गलत अंदाजा लगाया। तुम क्या कर रही हो? धक्का क्यों दिया? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। चलो बदलते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा। अब मेरे पास स्वादिष्ट और पिघले हुए मार्शमेलोस हैं। तुम्हारे पास बहुत है, तब तुम ईथन के साथ भी शेयर कर सकती हो। भूखा कहीं का। तुम इतने असभी क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए और सॉस बनाती हूँ। ओह
वो फिर से कुछ स्वादिष्ट बना रही है। शायद इस बार मैं सॉस नहीं बल्कि कॉकटेल बनाने की कोशिश करूंगी। इस बार मैं बहुत सारी स्वादिष्ट चीजों को मिलाऊंगी। स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी और कैंडी ठीक रहेंगी। अभी भी इनमें क्रीम मिलाया जा सकता है। स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे भी चखने दो, मेरी जीभ में पानी आ रहा है। थोड़ा मुझे भी दो। हाथ धो रखो, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये है मेरा प्यारा डोरिटोस। कितना अच्छा पैक है, बहुत बड़ा है। नहीं, मेरा बहुत छोटा है। ये अफसोस की बात है, लेकिन मैं अपना खाना शुरू करती हूँ। कितना स्वादिष्ट। मैं इसे ऐसे नहीं खा सकता, मुझे टबैस्को चाहिए। अरे सावधान। ओह, कितना सारा तीखा सॉस। मुझे पता है, लेकिन मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं किसी टबैस्को से नहीं डरता। वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो। हाँ, सच में बहुत साहसी। लेकिन इतना ही नहीं, डोरिटोस को स्वादिष्ट सॉस में डुबाया जा सकता है और तब वे और भी स्वादिष्ट हो जाते हैं। तुमने स्वादिष्ट कहा, तो फिर मुझे भी एक दो चखने के लिए। ये तुम्हें स्वादिष्ट लग रहा है? ये बहुत तीखा है, ये कैसे अच्छा हो सकता है? कैसा लगा? अब तुम्हें समझ आए कि दूसरों के चुराने का क्या फल मिलता है। मुझे जल्दी कुछ खाना होगा, मेरी मदद करो, मुझे पानी दो। मेरे पास और कुछ नहीं है, पर यह सॉस मदद कर सकता है। हाँ, दो जल्दी। ये तो बहुत तीखा है। आखिर तुम इतना तीखा कैसे खा पाते हो? तुम कितनी कमजोर। जूलिया, अब तुम खाओ। हाँ, अब मैं, लेकिन मेरे पास बहुत कम चिप्स हैं। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये तो बहुत थोड़ा सा है। हाँ, सचमुच केवल कुछ टुकड़े। वाह, फिर भी मैं भाग्यशाली थी। मेरे चिप्स बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है कि इसे जरूर खुशी खुशी भर पेट खा लूंगी। इसके सामने तो मेरे चिप्स बहुत छोटे लग रहे हैं। तरबूज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब ये बड़ा हो तब। तुम्हारा मतलब जैसा मेरे पास है, ये सच में बहुत बड़ा है। तुम्हारा बड़ा हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा स्वादिष्ट नहीं होगा। बहुत अच्छा। Okay. पर केवल फल को ऐसे खाना बोरिंग हो सकता है, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? तुम तरबूज में छेद क्यों कर रहे हो? मुझे इसके अंदर तक पहुंचना है और फिर उसे पूरा मसल कर उसका जूस बनाना है ताकि मैं उसे पी सकूं। शार्लेट, अब केवल तुम ही बची हो। मुझे पता है, और मैं अपना तरबूज अपने तरीके से ही खाऊंगी, चम्मच से। ये बहुत स्वादिष्ट है और बहुत रसदार भी। वाह, हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। यह केवल अच्छा दिख ही नहीं रहा है, बल्कि यह है। और अब मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी फिजी सोडा को मिलाऊंगी और इससे एक शानदार ड्रिंक बनाऊंगी। और कभी भी बहुत अधिक सोडा जैसी कोई चीज नहीं होती है। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। मैं इसे खुशी खुशी पी सकती हूँ। हाँ, अब मैं बस वही करने वाली हूँ। यह वास्तव में जादुई है। हम लोग इसे चखने को तैयार हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी को भी एक बूंद तक नहीं दूंगी। कितनी लालची है। मुझे लगता है थोड़ा मेंटोस उसके लिए सही रहेगा। हाँ, ठीक कह रही हो। तुमने क्या किया? अब मैं पूरी तरह से भींगी चिपचिपी हो गई हूँ और पीने के लिए भी कुछ नहीं मिला। बहुत अच्छा, पर इतना छोटा जार क्यों? और इसके साथ इतना बड़ा चम्मच। मेरे लिए सब कुछ एकदम सही है। दोनों चम्मच और जार भी। मैं पूरी तरह से खुश हूँ। क्या तुमने देखा मुझे कितना सारा न्यूटेला मिला है? ओह वाह, हाँ, इसे कहते हैं अच्छी जिंदगी जीना। उसे देखो, उसने तो खाना शुरू भी कर दिया। ये छोटा चम्मच क्यों मिला मुझे? तो क्यों ना इसे बदल ले, मेरा बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, कोई अदला बदली नहीं, ये नियम के खिलाफ है। और अब तुम इसे
बिल्कुल नहीं बदलोगी। ये कैसी दादागिरी है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती आखिर? कोई उपाय नहीं, इसे ऐसे ही खाना होगा। स्वादिष्ट, पर इसे इस चम्मच से खाना बहुत उबाऊ है। मुझे पता है, पर इसे देखना बहुत मजेदार है। इसे उंगली से खाना भी बहुत अच्छा नहीं है, पर फिर भी इसका स्वाद बहुत अच्छा है। ओह, चलो इसे हटाते हैं। हाँ, सच में यह हमारी मदद कर सकता है। शायद मुझे इनके मुंह भी बंद करने चाहिए थे। वैसे इसे खोलना बहुत आसान था। शार्लेट, मेरा कहना है कि हम इसे ईथन को बांध देते हैं। मैं तुमसे 100% सहमत हूँ। इतना अत्याचार करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और हम तुम्हारे मुंह को भी नहीं भूल सकते। अब सही है। कोशिश करते रहो और हम लोग तुम्हारे न्यूटेला के मजे लेंगे। बबल गम, वाह! और मुझे बहुत सारे मिले हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? जरा मेरे गम को देखो, कितना विशाल। और तुम्हारा गम तो मेरे गम की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारे साथ शेयर करो। अपने हाथ हटाओ, ये सब मेरा है। ओह ठीक है, मैं शुरू करती हूँ, पर खाने से पहले सभी पैक खोलना है। अरे ये सब मेरे ऊपर क्यों फेंक रही हो? माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब मैं ओह ध्यान से, इससे भी उतना ही दर्द होता है। माफ करना, मेरे पास केवल बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे स्वादिष्ट गम है। अब मेरी बारी है अपने गम को खाने की। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा वाला भी स्वादिष्ट होगा, पर मैं अभी भी तुम्हारा गम चखना चाहती हूँ। तुम्हें चाहिए? फिर ये लो। छी, कितना गंदा। तुम्ही ने मांगा था। मेरा सब खत्म हो गया। मैं कुछ ईथन से ले लेती हूँ। ये एक बड़ी गलती कर दी जूलिया। यह क्यों किया? मेरे ऊपर मत फेंको। चोर को दूर रखने का यही एकमात्र उपाय था। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं है? अब यह सब छोड़ो, अब मैं कैसा बबल फुलाऊंगा इसका अनुमान लगाओ। अरे नहीं, यह हम सबको ढक देगा और फिर फट जाएगा। इसे रोकना होगा। हाँ मानता हूँ, यह बहुत मजेदार था, सच में।